झूलो अच्छे से। चिल्लाते हम चिल्लाते फिर से बैठो। बलून, ये बच्चों वाला चीज इसको पसंद क्यों नहीं है? बलून झूला इतनी डरपोक नहीं बनो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज फैमिली ब्लॉग। गाइस, यहाँ पे छुट्टियाँ हुई थी बच्चों की, तो हम लोग घूमने निकल गए थे और ये नज़ारा देख कर के इतना मस्त लग रहा था ना, मुझे क्या बताऊँ। सच बताऊँ तो मुझे कहीं जहाँ भी मैं जा रही थी वहाँ पे जाने से ज़्यादा अच्छा मुझे ये सफ़र लग रहा था। और जब हम लोग बैठे थे ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, अभी बात ही कर रहे थे, तब तक हम लोग को धुंधला सा कुछ दिखा, तो हमने कहा अरे देखो ये पहाड़ आ गए। हम लोग पहाड़ों पर जा रहे थे, तो हम लोग जा रहे थे नैनीताल, और ये बहुत ही खूबसूरत उधर का नज़ारा था। और वहाँ वेदर भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ मौसम इतना अच्छा था ना कि आप चैन से सो सकते हो, पूरे दिन रह सकते हो बिना किसी गर्मी के। और यहाँ पे हम आ गए थे नैनीताल। अब हम लोग नैनीताल से हम लोग को आगे जाना था, यानी कि नैनीताल में ही जो नीम करोली बाबा हैं, कैची धाम, हम लोग वहाँ जाने के लिए निकले थे। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट गाड़ी लेनी थी, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे दूसरी गाड़ी से हम लोग निकले थे, वो भी रेंट पे जाना था हम लोग को लेकर के। तो यहाँ से निकल गए थे हम लोग गाड़ी पे बैठ करके, और ये नज़ारा देख के क्या मज़ा आ गया। और कैची धाम का ये जो मतलब यहाँ जहाँ पे हम लोग आए थे, ये बहुत ही अच्छी जगह थी और बहुत ही अच्छा सुकून भरा मौसम था, और बहुत ही सारे जंगल पहाड़ सब कुछ थे, और बहुत भीड़ थी। लेकिन गाइस, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हम लोग भी सोचे कि चला जाए। लेकिन एक ये बात मान लीजिए कि यहाँ इधर से इतनी दूर जाने में हम लोग को कम से कम 2-3 दिन लग गए थे, क्योंकि गाड़ी से जाना था, इस वजह से हम लोग हेलो गाइस, इट्स आरव स्पीकिंग। ये हैं बड़ी अम्मा, इनको उल्टी आ रही है, इसलिए वो व्लॉग नहीं बना रही इस बार। सर मैं बनाऊंगा। ये बाल अरे, तो हम लोग आए थे, किस लिए आए थे बताइए? दिल्ली आए हम लोग। दिल्ली? सही से बताओ। हमको नैनीताल आए। अरे ये नहीं, हम लोग आए हैं यहाँ पे एक होटल में, और मैं इसको रूम टूर में पहले गंदगी है। ये है बेड जिस पे बढ़िया मले बैठी। अरे बाप रे, पैर में चोट लगी। कोई बात नहीं। ये है टीवी जिसकी ऐसी की तैसी हो रखी है। बाथरूम है जो मैं भी नहीं दिखाऊंगा। और ये वो था कि हाँ, हमारी बड़ी अम्मा जो व्लॉग नहीं बनाना चाहती हैं। और ये बाहर का एरिया है। नया निकनेम बन गया था कि हरी बड़ी उम्मा। मेरा निकनेम नहीं रखना। और ये बेड जिसमें लेट के दिखाता हूँ, जैसे कोई जरूरत के दिखा आरव कैसे आरव लेटता है। यार स्पीकिंग सोने क्यों लग गया जी। टीवी की तो ऐसी की तैसी हो ही रखी है, तो मैं बोर हो रहा हूँ। और वाईफाई बाहर है, पर लगता है वाईफाई का वो लेना पड़ेगा कोड, और फिर ही मैं पासवर्ड लो वाईफाई का। क्या हुआ? ये बाहर क्यों जम गया? चॉकलेट। हाँ, तो यहाँ पे आरव सोए हुए हैं। क्या कर, अरे वही कनेक्ट करने के लिए यार। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, और मुझे यहाँ का इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था। वो घना जंगल, पहाड़, मतलब आपको हरियाली में कोई कमी नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे बहुत लोग जब आने लगे टूरिज़्म की वजह से, और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ भीड़ भाड़ की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियों की वजह से थोड़ी सी गर्मी है, बट उतनी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था और अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग आ रही थी। रात को बहुत ही मज़ेदार नींद आई। और हम सब जब यहाँ बैठे थे तो सोच रहे थे काश यहाँ पे हम लोग भी रह सकते, हम लोग का भी घर होता पहाड़ों पे। सच बताए तो जो लोग घर ले लेते होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता होगा, छुट्टियाँ मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ हर बार आ सकते होंगे।
तो जो नहीं भी लेते वो तो घूमने जाते ही, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो मतलब क्या कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है मेन उन लोगों का काम जो है वो अपने अपने घर को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर देने का ही है। रेस्टोरेंट बना देते हैं, होटल रूम बना देते हैं, अपने अपने 1-2 कमरे में रहते हैं, बाकी सबको मतलब स्टे करने के लिए उस टाइप से मॉडिफाई करके बना देते हैं। तो रात को हम यहाँ निकल के पैदल ही घूमने गए। लेकिन लेके जाना है हम लोग को। खाने वाला जगह कोई देख लो लोग यहीं आसपास, कितना तो गया तो कहीं एकदम ऊंचाई पे चढ़ना रहेगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा थकान हो सकता है। लेकिन यहाँ मार्केट रात में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग निकले थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए और थोड़ा घूमने फिरने शॉपिंग के लिए, तो हम लोग यूँ ही पैदल ही चलने लगे। बट फिर थोड़ी देर बाद सबको जब थकान हुई तो हम लोगों ने गाड़ी एक कैब बुक कर लिया और उससे बैठ करके और उस तरह से फिर शूट किया। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग थे, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खा रहा था, कोई घूम रहा था, सब अपनी मस्ती में थे। कुछ टीनेजर्स थे, कुछ यंगस्टर थे, कुछ बड़े लोग थे, कुछ सब टाइप के लोग वहाँ पे। हम लोग पैदल ही घूमते घूमते जब थके तो हम लोगों ने कैब कर ली थी और ये कैब से घूमते घूमते फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने होटल में ही मंगा के खाना खाया। ये जो लेक देख रहे हैं आप ना, ये लेक सुनते हैं कि बहुत ही गहरा है। लोग कहते हैं कि ये 7 पहाड़ मतलब ऊपर है, तो 7 पहाड़ गहरा है ये। और इसके बाद हम लोग रिटर्न में यहाँ पर आए। एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, देखने में लगता था कि राजस्थानी ढाबा है और बहुत ही क्यूट सा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने रुक करके दाल बाटी चूरमा खाई, थोड़ा हेल्दी भी हो जाए कुछ। तो बच्चे सब आपस में लड़ रहे थे और यहाँ पे हम लोग को खाने के लिए पत्तल मिला था, जो एक प्लेट के ऊपर, लकड़ी का प्लेट था, उसके ऊपर रखा हुआ था। बहुत ही अच्छा यूनिक लग रहा था हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाई दाल बाटी और चूरमा और चोखा और राइस थोड़ा सा लिया हम लोगों ने। बहुत ही अच्छा कुछ मिला था। यहाँ पर नाइट में स्टे करके हम लोग लखनऊ में फिर रिटर्न में होते समय हम लोग अयोध्या के लिए निकले। गाइस, आपको अयोध्या के दीवारों दीवारों में रामायण की गाथा दिखेगी और यहाँ पे मतलब ढेर सारी दीवारों में पेंटिंग हुई है, ढेर सारे आर्किटेक्ट टाइप के मतलब चीज़ें लगी है, जैसे वीणा है और राम जी, मतलब उनसे रिलेटेड सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी आपको तीर धनुष टाइप का दिखेगा। और यहाँ पे भी लोग अब अपने अपने मतलब होटल जो है, यहाँ पे भी होटल्स बन रहे हैं, अब लोग आएंगे स्टे करेंगे इस वजह से। और यहाँ पे थी बहुत गर्मी गाइस, क्योंकि ये यूपी का एरिया था और हमारे एरिया में इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे सर टनकने वाली गर्मी थी, तो हम लोग अपने आप को हाइड्रेट कर रहे थे, पानी पी के, नींबू पानी पी के, इस तरह से हम लोगों ने। और वहाँ पे दर्शन करने जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत लंबे डिस्टेंस पे हमें रामलला दिखे। मतलब बहुत ही पैदल आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रामलला के दर्शन हो पाएंगे। करीब आपको पौन घंटे तक तो पैदल चलना पड़ेगा। और इस समय वहाँ पे जो ऊपर जो जैसे लगवा रहे लोग ऊपर क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसा ही कुछ लगाना है। अभी बन रहा है, मतलब काफ़ी अभी बनना है, अभी सारा मंदिर पड़ा है बनने को। बस केवल मेन रामलला ही अभी दिखेंगे आपको, और उनके दर्शन करने के लिए आपको इतनी आसानी से नहीं होंगे दर्शन, थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। फोटोग्राफी पर जिद कर दे रहे हैं लोग। नहीं अभी नहीं, यही चढ़ता पूरे अयोध्या में एक जगह चढ़ता पड़ता है। राम ठीक है हम मंदिर ले जाएंगे तो लेंगे, चढ़ेगा नहीं। आप टेंशन ना लीजिए। यही चढ़ के आपके घर चला जाएगा। लेना हो ले लीजिए, यही चढ़ेगा, आप कहीं चढ़ेगा नहीं। भैया हम ले लेंगे। अरे ले रहे हैं। आइए इधर उतार दीजिए। साइड में खोल दीजिए, इधर साइड में खोल दीजिए। साइड में चप्पल एक साइड निकाल दीजिए। निकाल लो आप चप्पल, निकाल लो चप्पल निकालो।
चौका जोड़ा चौका यही है, यही अच्छा करे लगेगी। ये क्या है? बादाम चितगुड़ बादाम। ये देखो, तो बताइए हम लोग कहाँ हैं? हम लोग अयोध्या हैं। धूप है, अयोध्या नहीं है, ये सहारा रेगिस्तान है। बहुत कड़ाके की धूप है। जस्ट बेयर व्यू को प्लेन से ऊपर गए सहारा रेगिस्तान में। अरे वो कौन सी गड्डी है? ये वाला अच्छा रिक्शा है ना, एक साथ कई लोगों को बैठा सकता है। पैसा ऐसा भी रख लेंगे जमा कहाँ गया ये? इधर चल, इधर चल, इधर चल। इधर देखो तुम दोनों। हमको लगता है उस साइड है सब। तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब मस्त हो, मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ। बाय, सी यू।